हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं समांगी हाइड्रोजनीकरण, या जिसे हम लोग कहते हैं होमोजेनियस हाइड्रोजनेशन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ में हम लोग इसका मैकेनिज्म भी देखने वाले हैं। होमोजेनियस हाइड्रोजनेशन का क्या मैकेनिज्म होता है। तो ये जो आपका टॉपिक है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री चैप्टर से है। इस चैप्टर के जितने भी वीडियोस है आप लोगों को बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप चैनल में चेक जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है। सबसे पहले हमको ये समझना है कि हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजनीकरण, तो सबसे पहले हम लोग यही समझेंगे कि हाइड्रोजनेशन का क्या मतलब होता है। एल्किन या एल्काइन पर हाइड्रोजन के योग को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। मतलब अगर एल्किन या एल्काइन है, अगर उसमें हम हाइड्रोजन का योग करते हैं, हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं, तो ये जो प्रोसेस होता है उसे ही हम लोग हाइड्रोजनीकरण या फिर हाइड्रोजनेशन कहते हैं। अब सेकंड वर्ड यहाँ पे ये यूज हुआ है होमोजेनियस हाइड्रोजनेशन, मतलब समांगी हाइड्रोजनीकरण। तो आखिर ये समांगी का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर हम लोग हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं और अगर उसमें हम लोग कोई समांगी उत्प्रेरक मिलाते हैं या फिर होमोजेनियस कैटलिस्ट मिलाते हैं और उसके बाद अगर कोई हाइड्रोजनेशन होता है तो उसे हम लोग होमोजेनियस हाइड्रोजनेशन कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, समांगी उत्प्रेरकों मतलब होमोजेनियस कैटलिस्ट की उपस्थिति में एल्किन या एल्काइन पर H2 के योग को समांगी हाइड्रोजनीकरण या फिर होमोजेनियस हाइड्रोजनेशन कहते हैं। क्लियर हुआ आपको। समांगी उत्प्रेरक मतलब जो होमोजेनियस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अगर हम लोग एल्किन या एल्काइन पर हाइड्रोजन का योग करते हैं तो ये जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग होमोजेनियस हाइड्रोजनेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर समांगी उत्प्रेरक हम लोग मिलाए हुए हैं, मतलब होमोजेनियस कैटलिस्ट हम लोग यहाँ पर मिला रहे हैं। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर हम लोग विसमांगी उत्प्रेरक मिलाएं, जिसे हम लोग हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग विसमांगी उत्प्रेरक भी मिला सकते हैं और समांगी उत्प्रेरक भी मिला सकते हैं। तो उसके नाम के आधार पर ये नाम डिसाइड होगा कि ये होमोजेनियस हाइड्रोजनेशन है कि हेट्रोजेनियस हाइड्रोजनेशन है। तो यहाँ पर क्योंकि हम लोग समांगी हाइड्रोजनीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो भी हम लोग कैटलिस्ट मिलाएंगे वो होमोजेनियस होगा। मतलब जो भी उत्प्रेरक हम लोग यहाँ मिलाएंगे वो समांगी उत्प्रेरक होगा या होमोजेनियस कैटलिस्ट होगा। तो क्लियर हुआ आपको। एल्किनों के समांगी हाइड्रोजनीकरण के लिए सबसे अच्छा उत्प्रेरक, मतलब जो कैटलिस्ट हम लोग मिलाने वाले हैं उसमें सबसे बेस्ट कैटलिस्ट होता है विल्किंसन कैटलिस्ट, जिसे विल्किंसन उत्प्रेरक भी कहते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट ये कैटलिस्ट होता है विल्किंसन कैटलिस्ट, और ये बहुत ही ज्यादा आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं कि जो विल्किंसन कैटलिस्ट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो उसका फॉर्मूला आप देख सकते हो RHCl-PPH33। तो यहाँ पे RH मतलब यहाँ पे 1 रोडियम प्रेजेंट है, 1 क्लोराइड प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट है, और यहाँ पे यहाँ पे देखिए 3 यूनिट PPH3 के प्रेजेंट है, जिसे हम लोग ट्राइफेनिल फॉस्फीन कहते हैं। तो क्लियर हुआ। इसका फॉर्मूला 1 रोडियम है, 1 क्लोरीन है और 3 PPH3 के यूनिट है, जिसे हम लोग ट्राइफेनिल फॉस्फीन कहते हैं। तो इससे मिल करके ये विल्किंसन कैटलिस्ट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। ये तो जस्ट इसका इंट्रोडक्शन था, होमोजेनियस हाइड्रोजनेशन क्या होता है। और जो मेन हम लोग इसमें कैटलिस्ट यूज करते हैं वो है विल्किंसन कैटलिस्ट, जिसका फॉर्मूला ये होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये किस प्रकार से हाइड्रोजन योग करते हैं इस विल्किंसन कैटलिस्ट पे, उस पे हम लोग जो है वो इसका मैकेनिज्म देखेंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ होमोजेनियस हाइड्रोजनेशन, समांगी हाइड्रोजनीकरण की क्रियाविधि। अगर होमोजेनियस हाइड्रोजनेशन आता है तो इसका मैकेनिज्म आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट। तो ये एक प्रकार का क्या है, कॉम्प्लेक्स है, कोई एक प्रकार का संकुल है, बीच में रोडियम प्रेजेंट है और इसके 4 लिगेंड है। आप देख रहे हो 3 PPH3 के यूनिट है। हम लोग फॉर्मूला में देख ही चुके हैं, 3 PPH3 का यहाँ पर यूनिट है। तो इस तरीके से ये अरेंज होते हैं, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बनते हैं। और एक तरफ यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा होता है। तो इस तरीके से ये 4 लिगेंड रोडियम से अटैच होते हैं। हमको यहाँ पे किसका योग कराना है, हाइड्रोजन का योग कराना है, मीन्स H2 का यहाँ पर एडिशन कराना है। तो जैसे हम H2 को इस पे ऐड करते हैं तो हमें समथिंग इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स मिलता है। पहले यहाँ पर 4 लिगेंड थे, जैसे हम लोग इसमें H2 का एडिशन कराते हैं यहाँ पे टोटल 6 लिगेंड आपके हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो 2 H एटम जो है वो इस तरीके से जुड़ जाते हैं। PPH3 तो पहले से ही था PPH3, बट यहाँ पे क्लोरीन भी पहले से ही है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम इस तरीके से जुड़ जाते हैं। तो इसका जो कॉम्प्लेक्स है पहले इस तरीके से था, बट
ये कॉम्प्लेक्स को अब कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है, जैसे हम लोग इसमें हाइड्रोजन का योग किया, और यही क्या कहलाता है आपका होमोजेनियस हाइड्रोजनेशन। आगे का प्रोसेस हम देखते हैं क्या क्या हो रहा है। यहाँ तक हो गया, 2 हाइड्रोजन का योग यहाँ पर हो गया। अब जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं 2 हाइड्रोजन का योग होता है, यहाँ से एक पीपीएस3 लिगेंड यहाँ से निकल जाते हैं, यहाँ से हट जाते हैं, मतलब यहाँ से माइनस पीपीएस3 होता है। मतलब यहाँ पे हमें पूरा मैकेनिज्म देख रहे हैं किन किन स्टेप में ये कंप्लीट होता है होमोजेनियस हाइड्रोजनेशन का मैकेनिज्म। तो यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको 1 पीपीएस3 का जो यूनिट है उसे आप लोगों को यहाँ से हटा देना है। तो जैसे आप हटाओगे आपको समथिंग इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स शो होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ कि स्टेप देखिए गाइस, यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से कॉम्प्लेक्स मिला हुआ है। अब हम इस कॉम्प्लेक्स में एल्किन ऐड करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो C डबल बॉन्ड C आर 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 आर, ये जो पूरा ग्रुप है इस रोडियम के साथ आकर के कनेक्ट हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर HH तो पहले से ही है, PPS3 भी 2 PPS3 पहले से ही है, और यहाँ पे क्लोरीन भी पहले से ही है, और ये पूरा जो ग्रुप है वो इस तरीके से रोडियम के साथ आकर के कनेक्ट हो जाते हैं। मतलब ये जो रोडियम है वो किसी एक कार्बन के साथ बॉन्ड नहीं बनाते, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, उस डबल बॉन्ड के साथ ये RH आकर के, मतलब RH के साथ इस तरीके से ये बॉन्ड बना लेते हैं, और इस तरीके से पूरा ग्रुप यहाँ पर जुड़ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या होगा, ये जो आपका एल्किन जुड़ा हुआ है उसमें ये हाइड्रोजन भी आकर के अटैच हो जाएंगे। मतलब जैसे हम नेक्स्ट स्टेप में आएंगे हमें कुछ इस तरीके का कॉम्प्लेक्स शो होगा। यहाँ पर आप एक चीज ध्यान देना, ये जो इसका एक हाइड्रोजन एटम है और PPS3 और Cl है, वो ये चारों तो एज इट इज रहेगा, ये जो चारों लिगेंड है वो एज इट इज रहेगा। बट इसमें हम लोग फर्क ये देखते हैं कि ये जो आपका C डबल बॉन्ड C था वो अब केवल सिंगल बॉन्ड रह गया, और यहाँ का जो एक H था वो इस C के साथ आकर के इस तरीके से जुड़ गए हैं। मतलब ये जो पूरा एल्किन था जो पहले डबल बॉन्ड के साथ रोडियम जुड़ा हुआ था, अब वो किसी कार्बन के साथ आकर के इस तरीके से बॉन्ड बना लेते हैं। तो समथिंग इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स अब आप लोगों को शो हो रहा है। अब लास्ट स्टेप देखिए क्या होगा, इसमें एलिमिनेशन होगा किसका, एल्केन का। यहाँ पर एल्केन का एलिमिनेशन हो जाता है, मतलब यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये पूरा पार्ट यहाँ से निकल जाता है, एल्केन का यहाँ पर एलिमिनेशन होता है। फिर लास्ट में केवल आपके पास PPS3 और Cl ही शेष रह जाता है। यहाँ पर आपका समथिंग इस तरीके से कॉम्प्लेक्स मिलता है, और ये पूरा एल्केन है वो यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, मतलब उनका एलिमिनेशन हो जाता है किसका, एल्केन का। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो माइनस एल्केन करके, एल्केन का यहाँ पर एलिमिनेशन हो जाता है, और लास्ट में हमें कुछ इस तरीके का कॉम्प्लेक्स शो होता है। तो ये तो हुआ गाइस होमोजेनियस हाइड्रोजनेशन का मैकेनिज्म, बहुत ही इजी है, 4 से 5 स्टेप में इसका मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाता है। तो कंप्लीट होता है आज का टॉपिक होमोजेनियस हाइड्रोजनेशन। मोस्ट IMP क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। तो आई होप यू गाइस आज का टॉपिक भी आप लोगों को समझ आया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।